हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है। 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे जहां पर कि एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ हो, हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया रहना चाहिए और ऊपर में हमेशा 1 रहना चाहिए। ऊपर में हमेशा 1 रहेगा और नीचे में एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म एक साथ दिया रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कब एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में और कब एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो जब भी एक्स के साथ प्लस का साइन दिया रहे तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे, और जब भी एक्स के साथ माइनस का साइन दिया रहे तो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। हमको चेंज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। इस वाले काम को आप अपने कॉपी के रफ वर्क में करेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स और 2 इंटू एक्स के बाद इंटू वाई। तो यहां पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 1 लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख लेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो y का वैल्यू होता है, 2x के साथ 1 है यानी कि y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई, इसके बाद प्लस 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के साथ अगर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया रहता है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के साथ अगर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया रहता है तो एक फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखवाए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और इसके साथ प्लस वाई स्क्वायर है, तो फॉर्मूला हो गया है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो इसको भी फॉर्मूला बनाएंगे प्लस वाई स्क्वायर लिख के। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई, अब प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे ताकि एक फार्मूला हो जाए। प्लस वाई स्क्वायर तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो अपने आप से प्लस वाई स्क्वायर लिखे हैं। अगर माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे तो क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे। इसके बाद वाई का वैल्यू लिख लेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई का वैल्यू 1 अब प्लस 1 स्क्वायर अब माइनस 1 स्क्वायर अब प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स अब प्लस 1 स्क्वायर। एक फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 2 को चेंज किए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का वैल्यू आया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
अब प्लस 1 स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो कुछ पल के लिए x प्लस 1 को x मान लेंगे, x प्लस 1 को x मानेंगे और 1 को a मानेंगे। तो x प्लस 1 को x मानेंगे और 1 को a मानेंगे तो 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 1 अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस 1 अब प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आई इसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस 1 अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में 1 दिया गया है और नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म दिया गया है। तो आपको बताया है कभी भी ऊपर में 1 और नीचे वाला टर्म एक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में दिया रहे तो सबसे पहले इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। और आपको बताया है x के साथ अगर प्लस दिया रहे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे, अगर x के साथ माइनस का साइन दिया रहे तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। एक बात और देखेंगे कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ 9 दिया गया है मल्टीप्लाई में। आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव भी होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 9 है तो सबसे पहले 9 को कॉमन लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर सिंगल हो जाए। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 9 को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 9 कॉमन लेंगे तो 6x डिवाइड में 9 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 5 बटे में 9 कॉमन लेंगे तो 5 बटे में 9 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1 बटे में 9 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो 1 बटे 9 को बाहर ले लेंगे। तो 1 बटे में 9 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 से कटाएंगे तो 3 से 6 2 बार में कटेगा और 3 से 9 3 बार में कटेगा तो 2x डिवाइड में 3 अब प्लस 5 बटे में 9 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे क्योंकि x के साथ प्लस का साइन दिया गया है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू वाई अब प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसको चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स
टू इंटू एक्स आई इंटू वाई होना चाहिए। यहाँ पर है टू इंटू एक्स आई इंटू 1/3 अब प्लस 5/9 है, तो प्लस 5/9 लिख लेंगे। हम चेंज कर रहे हैं केवल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड में 3 प्लस 5/9 को, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू, यहाँ पर फॉर्मूला में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ 2x मल्टीप्लाई में और 2x के साथ मल्टीप्लाई में y होता है, यानी कि 2x के साथ मल्टीप्लाई में 1/3 है, तो 1/3 y का वैल्यू है, तो 1/3 y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर रहता है, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कि प्लस 1/3 का होल स्क्वायर रहता है, तो यह एक फार्मूला बन जाता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो अपने आप से प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिखेंगे और 1/3 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे तो माइनस 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। और इसके बाद प्लस 5/9 है, तो प्लस 5/9 के इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको समझेंगे, प्लस 1/3 का होल स्क्वायर से माइनस 1/3 का होल स्क्वायर कटाएंगे और इसके बाद यहाँ पर बचेगा प्लस 5/9, यहाँ पर हो जाएगा 2x डिवाइड में 3 और शुरू में एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ा और हमारा वैल्यू जस का तस रह गया। इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 या प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यह एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर का। इसके बाद हो जाएगा -1 डिवाइड में 9 और प्लस 5/9 हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसके बाद 9 एलसीएम लेंगे तो 5 - 1 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड में 3 या प्लस 5/9 का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड में 3 या प्लस 5/9 के प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में, आपको बताए हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो हमेशा ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स प्लस 1/3 है, तो इसको एक्स मानेंगे, तो एक्स प्लस 1/3 को एक्स मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर के बाद 4/9 को भी ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए ताकि इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 9 है, तो 1 डिवाइड में 9। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में एक्स प्लस 1/3 को एक्स मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 को ए मानेंगे, तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी का आपको फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू हो जाता है 1/a टाइम इनवर्स x/a प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड में ए के प्लेस पर लिखेंगे 2 डिवाइड में 3 इंटू टाइम इनवर्स x डिवाइड में a, तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 1/3 डिवाइड में 2/3 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 9 इंटू, यहाँ पर 3 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 डिवाइड में 2 टाइम इनवर्स
3 को एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 डिवाइड में 2/3 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो 3 से 3 को घटाएंगे, यहाँ पर 3 से 9 को घटाएंगे 3 बार में, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 और टाइम इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड में 2 और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में रूट अंडर 7 माइनस 6x और माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो ऊपर में 1 दिया गया है और नीचे में एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म दिया गया है। तो आपको बताया है कभी भी ऊपर में 1 और नीचे में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म दिया रहे तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके बाद आपको एक और बात बताए हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन दिया गया है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद माइनस 6x है तो प्लस 6x हो जाएगा। इसके बाद प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर x के साथ प्लस का साइन है, तो x के साथ प्लस का साइन है यानी कि इसको चेंज करेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, बस आप ध्यान से समझते जाइए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर इसके बाद 2 इंटू एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स 6x है तो 2 इंटू एक्स आई इंटू 3 लिखेंगे। तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 का मतलब हो जाएगा 6x, क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे तो फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स के साथ जो भी वैल्यू होता है इंटू वाई होता है, यानी कि 2 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3y का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 2xy के बाद प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर अगर यहाँ पर प्लस 3 स्क्वायर दिया गया रहता तो यह एक फार्मूला बन जाता, तो अपने आप से प्लस 3 स्क्वायर लिखेंगे ताकि फार्मूला बन जाए। तो प्लस 3 स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। अब माइनस 7 है तो माइनस 7 को लिख देंगे, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर माइनस, इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, यह एक फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -9 और -7, तो -9 और -7 का वैल्यू हो जाएगा -16। आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस और माइनस प्लस 16 हो जाएगा। प्लस 16 का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है।
तो कुछ पल के लिए x प्लस 3 को x मानेंगे और 4 को a मानेंगे, 4 को a मानेंगे और x प्लस 3 को x मानेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए होता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस 3 या डिवाइड में ए, तो ए के प्लेस पर लिखेंगे 4 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। तो इसको सबसे पहले नोट करिए। 13 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 से कराएंगे। तो सबसे पहले एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 से कराएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस 2x और माइनस x का मतलब हो जाएगा माइनस 3x। इसके बाद माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से कराएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में। आपको बताए हैं कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे जहां पर कि ऊपर में हमेशा 1 रहना चाहिए, ऊपर में हमेशा 1 रहना चाहिए और नीचे में एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म दिया गया हो, तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। इसके लिए अगर x पॉजिटिव दिया रहे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर x नेगेटिव दिया रहे तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ नेगेटिव का साइन है तो इसको चेंज करेंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर अब माइनस 2xy अब प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy या प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2x इंटू वाई होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 3x में 2 नहीं है तो 3x में 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं। अगर 2 से डिवाइड करा देंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो 2 से डिवाइड कराएंगे और इसके बाद 2 के बाद इंटू एक्स होना चाहिए तो 2 के बाद इंटू एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 दिया गया है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। इसके बाद प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख लेंगे और इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2xy होना चाहिए तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2x को एक साथ लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 का मतलब हो जाएगा कि 3/2 y का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 2x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो y का वैल्यू होता है। यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई में 3/2 है तो 3/2 y का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy हो गया। अगर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया रहता तो यह एक फार्मूला बन जाता। तो प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया कि प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे एक फार्मूला बनाने के लिए। तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, अपने आप से लिखे हैं तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। इसके बाद प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3/2 और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फार्मूला हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर 9 है डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 है इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा
इसके बाद देखेंगे तो इसको नोट करिए ताकि इसको सबसे पहले मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, तो अगर 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, -9 प्लस 8, -9 प्लस 8 का वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 है, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि एक्स के साथ ए स्क्वायर हो तो उसके बाद जो भी वैल्यू होगा हमेशा स्क्वायर में ही होगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो x माइनस 3/2 को कुछ पल के लिए x मानेंगे और 1/2 को a मानेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x। तो x का वैल्यू लिखेंगे x माइनस 3/2 और इसके बाद प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इसके बाद माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर और इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 3/2 और प्लस रूट अंडर, अब इसको चेंज करेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो इसको चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 3x और इसके बाद हो जाएगा प्लस 9 डिवाइड में 4 और माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 3/2 और प्लस रूट अंडर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 डिवाइड में 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 2 और प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ, इसको नोट करिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो आपको बताएं कभी भी ऊपर में 1 दिया गया हो और नीचे में एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो, ऊपर में 1 और नीचे में एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो, तो इसको चेंज करते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। इसके बाद आपको एक और बात बताए थे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव का साइन दिया गया है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 8 इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म एक साथ है, एक्स के साथ माइनस का साइन है, एक्स के साथ माइनस का साइन दिया गया हो तो इसको चेंज करते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy
और प्लस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर। अब इसको चेंज करेंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में, तो माइनस लिख लेंगे पहले एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2xy होना चाहिए। यहाँ पर 2 नहीं है तो अपने आप से 2 लिखेंगे, 2 अपने आप से लिखेंगे और 2 के बाद इंटू एक्स होना चाहिए, तो इंटू एक्स लिखेंगे। एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में 3x दिया गया था तो 3x तो लिख लिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं, 2 से डिवाइड भी करा देंगे तो क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर होता है, अगर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर दिया गया रहेगा तो यह एक फार्मूला बन जाएगा। तो अपने आप से लिखेंगे प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और जितना ऐड करेंगे उतना माइनस कर देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। इसके बाद -8 है तो -8 लिखेंगे, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट अंडर माइनस, इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का। इसके बाद देखेंगे तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर कराएंगे तो -9 डिवाइड में 4, और इसके बाद -8 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट अंडर माइनस, इसके बाद x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, -9 और -32 का वैल्यू हो जाएगा -41, तो यहाँ पर लिखेंगे -41 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसको नोट करिए सबसे पहले। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 41 डिवाइड में 4 हो जाएगा, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर 41 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। 41 डिवाइड में 4 लिखे या रूट अंडर 41 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर लिखे, सेम बात होगा। इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। आपको एक फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो कुछ पल के लिए रूट अंडर 41 डिवाइड में 2 को a मानेंगे और x माइनस 3/2 को x मानेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो x के प्लेस पर लिखेंगे x माइनस 3/2 और डिवाइड में a, तो a के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर 41 डिवाइड में 2 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 डिवाइड में रूट अंडर 41 डिवाइड में 2 प्लस c लिखेंगे। यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइड में रूट अंडर 41 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस ए आई इंटू एक्स माइनस बी के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर
एक्स माइनस ए आई इंटू एक्स माइनस बी आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए का मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी से कराएंगे। तो सबसे पहले एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई माइनस बी से कराएंगे तो माइनस बी एक्स, इसके बाद माइनस ए का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो माइनस ए एक्स, अब माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से कराएंगे तो प्लस ए बी आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, आई इसके बाद प्लस ए बी आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताया है कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो जहां पर कि ऊपर में 1 हो और नीचे में एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म दिया गया है तो इसको चेंज करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स के साथ माइनस का साइन है तो एक्स के साथ माइनस का साइन है तो इसको चेंज करेंगे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2x इंटू वाई होना चाहिए, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए। यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में 2 नहीं दिया गया है तो अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से डिवाइड कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू एक्स हो जाएगा। इसके बाद ए प्लस बी दिया गया है, यहाँ पर अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो 2 से डिवाइड करा देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी बटे में 2। इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर दिया गया रहता है तो यह एक फार्मूला बन जाता है। तो अपने आप से प्लस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसके बाद माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़े। और इसके बाद क्वेश्चन में प्लस ए बी दिया गया है तो प्लस ए बी लिख लेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए प्लस बी बटे में 2 और प्लस ए प्लस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर। यह एक फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर का। और इसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा माइनस ए प्लस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर और प्लस ए बी आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस ए बी दिया गया है तो प्लस ए बी लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, अगर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो प्लस 4ab हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4ab, इसके बाद माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस a प्लस b बटे में 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे तो प्लस 4ab, इसके बाद माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, डिवाइड में 4 है तो डिवाइड में 4 लिखेंगे, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस a प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस यहाँ पर देखेंगे तो प्लस 4ab, इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 2ab, यानी कि प्लस 4ab और माइनस 2ab का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ab, तो प्लस 4ab या माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा प्लस 2ab। इसके बाद हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, डिवाइड में 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस a प्लस b या डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और b स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा और 2a भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab रूट में, डिवाइड में 4 है तो डिवाइड में 4 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस a प्लस b बटे में 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड में 4, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। क्योंकि आपको बताया है x के साथ a स्क्वायर हो तो उसके बाद वाला टर्म भी a स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि x स्क्वायर है तो इसको भी a स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर x माइनस a प्लस b बटे में 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा माइनस a माइनस b का b डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dx लिखेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड में 4 के प्लेस पर हो जाएगा a माइनस b डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए थे, आपको फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx का। तो इसका फार्मूला इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो कुछ पल के लिए x माइनस a प्लस b बटे में 2 को x मानेंगे, इसको x मानेंगे, इसके बाद a माइनस b डिवाइड में 2 को a मानेंगे। तो यह एक फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx। तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा लॉग मोड
एक्स, तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी या डिवाइड में 2, और इसके बाद हो जाएगा प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी या डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर, और इसके बाद माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स माइनस ए प्लस बी या डिवाइड में 2। इसके बाद देखेंगे तो प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस ए एक्स अब माइनस बी एक्स अब प्लस ए बी, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी या डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स और प्लस ए बी के इक्वल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन किए हैं, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।